बेटा फोटोसिंथेसिस को मैंने कल आप लोगों को एक जनरल व्यू, जनरल टर्म्स मैंने आपको समझाए थे कि भाई फोटोसिंथेसिस में हुआ क्या। फोटोसिंथेसिस के अंदर आपके जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोले तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसका यूटिलाइजेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स के अंदर। कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट में। और प्लांट्स ने क्या बना लिया? ऑर्गेनिक मटेरियल बना लिया। ऑर्गेनिक मटेरियल बोल क्या बनाया? सुक्रोज बनाया था। ग्लाइकोलाइसिस में हमने देखा था ये सुक्रोज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सुक्रेज आपका ब्रेक डाउन हो जाता था ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। एंड ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपके फर्दर यूज होते थे रेस्पिरेशन के अंदर, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस होती थी। फिर इसके बाद आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और क्या कहते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, देन उसके बाद आपका क्रैब साइकिल और फिर लास्ट में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुआ था। वहां पे ये आपके अल्टीमेटली यूज हो रहे थे और एटीपी का प्रोडक्शन कर रहे थे। लेकिन सारा का सारा ग्लूकोज आपका प्लांट या एनिमल्स यूज नहीं करते। कुछ को स्टोर भी कर लेते थे, प्लांट करते थे स्टार्च की फॉर्म में, एनिमल करते थे ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन को आप एनिमल स्टार्च भी बोलते थे, दैट इज ओके। एंड देन ये जो प्रोसेस थी फोटोसिंथेसिस, इसको नाम दिया फिजिको केमिकल प्रोसेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिको केमिकल प्रोसेस जिसमें कि प्लांट्स ने जो लाइट एनर्जी है दैट इज रेडिएंट एनर्जी, उसको कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी किसमें? फूड के अंदर। एंड देन इससे फिर अपनी एनर्जी का प्रोडक्शन किया था। तो ये कल हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। अब आ जाओ यहाँ पे, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का ओवरव्यू मैं बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट में। ये सब चीजें आपको क्लियर दिख रही है ना बेटा? फ्लो चार्ट यस सर। ठीक है। नाउ इसको पूरा ध्यान से समझना। 10th क्लास का है, ठीक है? आपने 10th क्लास में भी ये चीजें पढ़ी होंगी, तो उसी को थोड़ा सा पहले हम बेस लेके चल रहे हैं, देन हम इसको थोड़ा डिटेलिंग करेंगे आगे चल के। तो यहाँ हुआ क्या, इस चीज को ध्यान से सुनना समझना। आपकी फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में दो पार्ट में कन्वर्ट होती है, ठीक है? आई मीन कंप्लीट होती है। एक होती थी लाइट रिएक्शन में, दूसरा पार्ट होता था डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन एज द नेम इंडिकेट कि भाई यहाँ सनलाइट की जरूरत पड़ेगी प्लांट को। एंड देन डार्क रिएक्शन, नाम से समझ में आ रहा है यहाँ सनलाइट की जरूरत नहीं होती है। अब डार्क रिएक्शन से मतलब ये मत सोचना कि भाई यहाँ सनलाइट की जरूरत नहीं है तो ये रात में हो रही है। नो, इट डजंट मीन्स दैट, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है? लाइट रिएक्शन में सनलाइट की जरूरत होगी। जैसे सपोज करो, सिंपल से एक एग्जांपल लेके समझना कि भाई आपकी सनलाइट जो है सुबह के टाइम फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि सनलाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम है। तो उस टाइम स्टोमेटा बहुत आराम से ओपन हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और लाइट रिएक्शन चालू करते हैं। लाइट रिएक्शन का मेन मोटो होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है कि एटीपी की फॉर्मेशन करना। एटीपी और एनएडीपीएच, ये वही एनएडीएच है जो आपने प्लांट्स में, एनिमल्स के केस में देखा, रेस्पिरेशन में देखा था। यहाँ पे इसको हम एनएडीपीएच बोलते हैं। तो आपका लाइट रिएक्शन का मेन काम है कि भाई एटीपी बनाए, यानी एनर्जी बनाए, सीधी सी बात। और डार्क क्रिएशन का मेन काम होता है कि ये जो एनर्जी बनी, एटीपी और एनएडीपीएच बने थे, दैट इज जो एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ, इस एनर्जी की हेल्प से ग्लूकोज की फॉर्मेशन करें, दैट इज ये बने। दैट इज, तो ग्लूकोज कहाँ बनेगा? आपका डार्क रिएक्शन में बनेगा। और एनर्जी की फॉर्मेशन कहाँ होगी? लाइट रिएक्शन में होगी। ये वाली बात क्लियर हुई? यस सर। वर्षा, रितिका, बेटा ये लाइन क्लियर हुई? वर्षा एंड रितिका, ठीक है। तो तुम्हारे फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ? सबसे पहले आपकी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन हुई। अब हाँ, जो मैं बात बता रहा कि भाई सुबह सुबह मॉर्निंग में लाइट की इंटेंसिटी कम है, तो उसमें क्या हुआ? आपकी लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो गई। आपकी लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो गई, ओके। मॉर्निंग टाइम पे लाइट रिएक्शन बहुत अच्छी हो रही है क्योंकि सनलाइट बहुत कम थी, इंटेंसिटी उसकी कम थी, तो बढ़िया से लाइट रिएक्शन हुई और आपका एटीपी बन गए। अब आपके जब एटीपी बने उस टाइम सपोज करो वक्त हो रहा था, दैट वाज अराउंड 10 बज रहे थे, 10 o'clock। तो बच्चे जैसे ही एटीपी बनेंगे ना 10 o'clock, तो उसी टाइम पे फिर आपकी क्या होगी? डार्क रिएक्शन चालू हो जाएगी। और उस डार्क रिएक्शन में फिर ये जो एटीपी बने, ये जो एनएडीएच बने, वो यूटिलाइज होने लगेंगे। तो डार्क रिएक्शन के लिए ऐसा नहीं है कि प्लांट्स रात होने का वक्त वेट करेंगे कि रात होगी तभी डार्क रिएक्शन होगी। इज इट क्लियर दोनों को? ये सभी को पॉइंट समझ में आ गए, दोनों पॉइंट्स?
यस सर। ठीक है, तो Yes, sir. आपकी डार्क रिएक्शन भी दिन में होती है। ठीक है, बस यहाँ सनलाइट की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने डार्क रिएक्शन का नाम दे दिया। इसका जस्ट अपोजिट है, लाइट का अपोजिट कर दिया डार्क। अब लाइट रिएक्शन के दूसरे नाम, एक तो हिल रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि भाई आपका डिस्कवर किया था रॉबर्ट हिल ने, तो रॉबर्ट हिल ने डिस्कवर किया तो उनके नाम पर हिल रिएक्शन नाम दे दिया। या फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन, भाई नाम ही आ रहा है फोटो वर्ड, दैट इज सनलाइट आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, आपकी सनलाइट को कन्वर्ट किया जा रहा है। आपकी जो लाइट एनर्जी है दैट इज रेडिएंट एनर्जी, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में, दैट इज एटीपी की फॉर्म में, दैट इज। तो इसलिए आपका क्या हो गया, इसको हम कह रहे हैं आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन। गॉट इट बेटा? अब इस फोटोकेमिकल रिएक्शन में यानी आपके लाइट रिएक्शन में हुआ क्या, यहाँ पे 3 स्टेप्स में समझ लो कहानी। फोटोकेमिकल रिएक्शन में आपका क्या हो रहा है बच्चों, लाइट कि सबसे पहले तो होगा फोटो एक्साइटेशन। फोटो एक्साइटेशन का मतलब क्या? फोटो एक्साइटेशन का मतलब कि प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं जो आपकी सनलाइट को ट्रैप करेंगे, ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स सबसे पहले सनलाइट को लेते हैं किस फॉर्म में, फोटॉन्स की फॉर्म में। अब आपकी सनलाइट तो भाई बहुत ज्यादा है, अविनाश एंड रितिका एंड सारे बच्चे ध्यान से समझना, ठीक है वर्षा, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना है हो क्या रहा है। अब भाई आपकी जो सनलाइट है प्लांट्स को जो मिल रही है वो है, आपकी सनलाइट जो आ रही है वो बहुत ज्यादा है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो प्लांट्स तो अगर उस सनलाइट को यूज करेंगे बेटा डायरेक्टली एज सच इट, जैसे आ रही है वैसी की वैसी, तो प्लांट सेल्स तो डैमेज हो जाएंगी। इसलिए प्लांट क्या करते हैं, जो उनके क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं उस सनलाइट को छोटे छोटे बंडल्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। उन बंडल्स को आप क्या कहते हो, फोटॉन्स, दे आर कॉल्ड फोटॉन्स। तो सनलाइट को फोटोन की फॉर्म में जो आपके क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं प्लांट्स के, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड देन कौन से क्लोरोफिल पिगमेंट्स, एसेसरी पिगमेंट्स कहा इनको हमने। एसेसरी का मतलब नाम से समझ में आ रहा होगा, हेल्पिंग पिगमेंट्स हैं। इन्होंने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया और उसको फिर ट्रांसफर कर दिया आपके मेन पिगमेंट पे, दैट इज क्लोरोफिल ए पे। और फिर उसके बाद क्लोरोफिल ए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को फिर रिलीज कर देता है, इमिट कर देता है आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका क्लोरोफिल ए से रिलीज हो गया और आपके जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है दैट इज पैराडॉक्सिन, उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और फिर वो उसको आगे लेके जाता है। तो जब आपका ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है जहां पे आपका क्लोरोफिल सनलाइट को एज अ फोटोन एब्जॉर्ब कर रहे हैं एसेसरी पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल, ठीक है, कैरोटेनॉइड्स, ये वो क्लोरोफिल्स हैं जो आपके क्या कर रहे हैं, सनलाइट को एज अ फोटोन एक्सेप्ट करते हैं एंड देन उसको फिर ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए पे। और क्लोरोफिल ए फिर इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, जो आपका फर्दर कौन कैरी करता है, पैराडॉक्सिन। इसी को कहते हैं फोटो एक्साइटेशन। बात समझ में आई कुछ? अविनाश, शिल्प, वर्षा, रितिका? यस सर। दैट इज बंडल्स ऑफ सनलाइट। तो आपके सनलाइट के जो छोटे छोटे बंडल्स थे उनको किसने एक्सेप्ट किया बेटा, सबसे पहले जो आपके पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। पिगमेंट मॉलिक्यूल कौन से बेटा, ये हैं आपके एसेसरी पिगमेंट्स। ये मैंने लिख भी रखा है, फोटोन को किसने लिया, एसेसरी पिगमेंट्स ने लिया। ठीक है, तो ये आपके एसेसरी पिगमेंट्स थे। इन एसेसरी पिगमेंट्स ने क्या किया, आपके फोटॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया, फोटोन को ट्रैप कर लिया अपने साथ। कौन से थे एसेसरी पिगमेंट्स में आपके, एसेसरी पिगमेंट्स में आपके आ गए थे दैट इज क्लोरोफिल ए को छोड़ के बाकी आपका क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल्स, ठीक है, कैरोटेनॉइड्स, ठीक है, ये आपके एसेसरी पिगमेंट्स थे। ओके, इन्होंने इसको क्या किया, सनलाइट को ट्रैप कर लिया, ये जो फोटोन से इनको ट्रैप कर लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे इसने। अब इस पिगमेंट ने क्या किया, इस फोटोन को ट्रांसफर कर दिया दूसरे पिगमेंट में, दूसरे पिगमेंट ने इसको तीसरे पे, तीसरे से चौथे, चौथे से अल्टीमेटली कहाँ पहुंच गया, रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर क्या है आपका, दैट इज क्लोरोफिल ए। ये आपका रिएक्शन सेंटर होता है, ये मेन पिगमेंट है। रिएक्शन सेंटर का मतलब क्या होगा, दैट्स अ मेन पिगमेंट। तो क्लोरोफिल ए इज अ मेन पिगमेंट। तो सिर्फ इसी ने नहीं, इसने भी फोटोन को एक्सेप्ट किया, इसने भी किया, इसने भी किया, इसने भी किया, सारे आपके जो पास पास में थे इन सब ने क्या किया, फोटोन्स को एक्सेप्ट कर लिया और इन फोटॉन्स को फिर क्या कर दिया, पास आउट करा, एक दूसरे को भेजा
और एक दूसरे को भेज के फिर कहां से कहां पहुंच गए, ये अल्टीमेटली सारे फोटॉन्स आपके रिएक्शन सेंटर पर पहुंचा दिए गए। जैसे पासिंग द बॉल वाला गेम होता है ना, सेम वैसे ही यहाँ पे काम हो रहा है कि भाई आपकी जो बॉल्स हैं एक दूसरे को पास करती गए एंड देन अल्टीमेटली आपका जो मेन पिगमेंट है वहां तक पहुंचा दिया गया। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो आपके फोटॉन्स शुरुआत में जो आपके एसेसरी पिगमेंट्स हैं जिस फोटॉन्स को ट्रैप कर रहे हैं उनकी इंटेंसिटी भी थोड़ी ज्यादा है। अब ये अगर डायरेक्टली क्लोरोफिल ए पे पहुंचे जाएंगे, डायरेक्टली आपका क्लोरोफिल ए इन फोटॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो उसके डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होंगे। सो दैट्स व्हाई जो आपके एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं वो पहले फोटॉन्स को लेते हैं और फिर उन फोटॉन्स को फिर एक दूसरे के थ्रू अल्टीमेटली आपके क्लोरोफिल ए तक पहुंचा देते हैं ताकि उनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाए। एंड उसके बाद यहां से आपका इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन सेंटर यानी क्लोरोफिल ए था, इसने इस इलेक्ट्रॉन को इमिट किया, जो आपका कौन एक्सेप्ट करता है? प्राइमरी एक्सेप्टर। प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है आपका? फेराडॉक्स है। इसने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, इसे आप कहते हैं फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर रितिका, वर्षा, अविनाश? अब समझ में आई बात? Yes, sir. ओके अविनाश, Yes, रितिका, तुम दोनों को भी ना कोई डाउट तो नहीं रहा यहाँ पे बच्चों? नो सर, नो yes, सर। चलो, तो ये तुम्हारा था दैट इज लाइट रिएक्शन का पहला स्टेप। जैसे आपने क्या कहा? फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, या सिर्फ फोटो एक्साइटेशन भी यहाँ पे नाम दे रखा है। ये हो गया फोटो एक्साइटेशन। अब क्या हो रहा है यहाँ से? अब इसके बाद दूसरा स्टेप आता है फोटोलाइसिस। नाम से समझ में आ रहा है, फोटो मीन्स सनलाइट, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो यहाँ क्या होगा? आपका वाटर जो है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, तो यूज होगी आपका बनाने के लिए ग्लूकोज, लेकिन वाटर जो होता था उसका यूज, उसका ब्रेकडाउन होता था और ब्रेकडाउन होके आपको मिलती थी ऑक्सीजन। दैट इज, तो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है बेटा, नीट का एक क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का रिलीज जो होती है वो किससे होती है? तो आपके वाटर से होती है। दैट इज, और यहाँ पे आपके जो आयंस यूज होते हैं कौन से होते हैं? मैग्नीज और क्लोरीन। प्लांट के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस आपके मैग्नीज या मैग्नीशियम जो होते हैं वो यूज होते हैं ज्यादातर केसेस के अंदर। यहाँ भी आप देख रहे हो मैग्नीज का यूज हो रहा है और आपका क्लोरीन का यूज हो रहा है। दैट इज, इन दोनों की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन हो गया और ऑक्सीजन रिलीज हो गई। इसे आप कहते हो फोटोलाइसिस। क्लियर बात मेरे बच्चों? रितिका, वर्षा, अविनाश, इज इट क्लियर? सर फोटोलाइसिस का आप वो जो मीनिंग डिकोड कर रहे थे वो फिर से बताइए ना। हाँ जी बिल्कुल। फोटो का मतलब क्या होता है अविनाश? सनलाइट। ठीक है, और आपका लाइसिस का मतलब क्या हो गया बेटा? ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन किसका? अच्छा, वाटर का ये वाला वाटर इन द का ब्रेक। प्रेजेंस ऑफ। आप समझ में आ गई बात? तो दिस इज कॉल्ड फोटोलाइसिस, यस। इसे आप फोटोलाइसिस कह रहे थे। ये यहाँ पे देखो मैंने दिखा भी रखा है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ इसी चीज को, कि भाई आपके यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल थे, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे आपके जो यूज हुए आयंस कौन से? मैग्नीज आयन, क्लोरीन आयंस, इनका यूज हुआ। और आपको क्या देखने को मिला? आपको देखने को मिले यहाँ पे दैट इज प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स और आपका साथ में प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये वो ऑक्सीजन है जो आप यूज करते हो, बाकी एनिमल्स इस ऑक्सीजन को यूज करते हैं। गॉट इट रितिका एंड वर्षा बेटा? क्लियर हो गया ना? फोटोलाइसिस समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, ओके बेटा। तो आपने क्या देखा? सबसे पहले लाइट रिएक्शन में पहले फोटो एक्साइटेशन देखा कि आपके फोटॉन्स का यूज किया गया, ठीक है, उसको ट्रैप किया गया, आपके फाइनली मेन पिगमेंट तक पहुंचाया गया, रिएक्शन सेंटर तक, दैट इज क्लोरोफिल ए। और फिर वहां से आपका इलेक्ट्रॉन निकला जिसको प्राइमरी एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया, दैट वाज फेराडॉक्सिन। एंड देन इसके बाद आपकी हुई फोटोलाइसिस, जहां पर आपके अगेन ये प्रोटॉन्स निकले और ये इलेक्ट्रॉन्स निकले, ठीक है, एंड देन आपकी ऑक्सीजन निकली। ये ऑक्सीजन आपने यूज कर ली। ये जो आपके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं बेटा, ये यूज होंगे आपके सेम वही आपके एटीपी बनाने में। जैसे आपने ईटीएस के अंदर दिखा था ना कि आपका वहां पर ईटीएस जो था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वहां पर आपके अलग अलग कॉम्प्लेक्स थे। फाइनली आपका कॉम्प्लेक्स फिफ्थ था, दैट वाज एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स, जहां पर आपका एटीपी बन रहा था। यहां पर भी बेटा आपका ईटीएस होगा प्लांट्स में, लेकिन यहाँ पे उसको नाम दिया जाता है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस।
आपका एक टॉपिक दे रखा है बुक के अंदर, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, वो आपका ईटीएस का ही रिजेंबल है, उसी से मिलता जुलता है, उसी के अंदर आप देखोगे एटीपी बनते हुए। गॉट इट? यस सर। ठीक है, तो अब आ जाओ, नाउ थर्ड स्टेप आपका क्या हुआ, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तुम लोगों को मैंने फॉस्फोराइलेशन का मतलब बताया था, व्हाट वाज दैट? पहले भी मैंने समझाया था, फोटो का मतलब क्या हो गया, सनलाइट। हम लोगों ने ये चीज रेस्पिरेशन में देखी थी बेटा, वहां पर भी मैंने फॉस्फोराइलेशन वर्ड आ रहा था और बोला भी था कि आपका जहां भी फॉस्फोराइलेशन वर्ड आए, समझ लो यहाँ पे एटीपी बन रहा है। तो यहाँ पर भी बेटा आपका फॉस्फोराइलेशन में क्या बन रहा है, एटीपी और एनएडीपीएच। गॉट इट? वर्षा, रितिका, Yes, sir. अविनाश, इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. रितिका है ना बेटा? रितिका, बच्चे समझ में आ रही है ना बात? तुम तीन ही हो यार, प्लीज जल्दी बता दो, समझ में आ रही है ना बातें? ठीक है, अब आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपको मैंने पहले ही समझा दिया था कि भाई आपका लाइट रिएक्शन के अंदर एटीपी बनेंगे। तो एटीपी फाइनली कहाँ बन रहे हैं, इस स्टेप में बन रहे हैं आपके फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ आपका एटीपी बनेगा और ये एटीपी फिर आपका डार्क रिएक्शन में यूज होगा। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपका दो तरह का स्टेप आते हैं बेटा, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है फर्दर, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दोनों में ही एटीपी बनेंगे, फर्क बस इतना है यहाँ नॉन साइक्लिक वर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वापस अपनी जगह पर नहीं आता, वो आपका इलेक्ट्रॉन यूज हो जाता है एटीपी बनाने में। लेकिन साइक्लिक के अंदर क्या होता है, जहां से आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा वापस वहीं आएगा अपना एटीपी बनाने के बाद। तो यहाँ पे तो एक पूरी साइकिल बन जाएगी साइक्लिक के अंदर, लेकिन नॉन साइक्लिक में साइकिल नहीं बनती है। कुछ बात समझ में आई अविनाश, वर्षा, रितिका? यस सर। ठीक है, इस चीज को ना मैं इसको डायग्राम में समझा रहा हूँ, एनसीईआरटी वाले में सिर्फ समझा रहा हूँ, अभी पिक्चर को थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ, डिटेलिंग अभी कुछ नहीं दे रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली बातें कर रहा हूँ कि साइक्लिक में क्या हो रहा है, नॉन साइक्लिक में क्या हो रहा है। ये देखो, ये है बेटा आपका नॉन साइक्लिक, दिस इज दैट स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन, दैट इज नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन है। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, आपका सबसे पहले लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स था, दैट इज ये आपके वही थे जो क्लोरोफिल थे ना आपका, कि फोटॉन्स को आपका एक्सेप्ट कर रहे थे और फिर आपका रिएक्शन मेन रिएक्शन सेंटर पर भेज रहे थे। ये वही है, एलएससी बोलते हैं इसको हम, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो इसने क्या किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, ये एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स था। इसने जब सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, फोटॉन्स को एब्जॉर्ब किया, तो इसने इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दिया मेन पिगमेंट ने यहाँ से, और किसने एक्सेप्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट वाज पैराडॉक्स। ये था फोटो सिस्टम सेकंड। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, आपके ईटीएस में चला गया, दैट इज इन्वॉल्व इन द ईटीएस। ईटीएस आप पीछे पढ़कर आए हो, जहां एटीपी बनते हैं। तो यहाँ आपका एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों ने मिलकर बना दिया एटीपी, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो गया था। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से अगेन आपका इलेक्ट्रॉन निकला, और ये इलेक्ट्रॉन चला गया फोटो सिस्टम फर्स्ट में, दूसरे एलएससी कॉम्प्लेक्स में, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में चला गया। यहां से ये इलेक्ट्रॉन जाता है फिर अगेन निकल के, और आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को एक्सेप्ट कर लेता था, जहां पर आपका एनएडीपी आयंस जो थे वो रिड्यूस होके एनएडीपीएच बना लेते थे, और ये फिर आपका कहाँ यूज हो जाते थे, अगेन एटीपी बनाने में यूज होते थे। पूरी कहानी समझ में नहीं आई होगी अविनाश, वर्षा एंड रितिका, लेकिन यहाँ जो तुम्हें समझने वाली बात है, बस वो चीज ध्यान रखो कि आपका यहां से इलेक्ट्रॉन निकला था, इलेक्ट्रॉन जो डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से किया था, यहाँ से होते हुए आपका ईटीएस में आया, ईटीएस से फिर दूसरे एलएससी में चला गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर निकला, फिर एनएडीपी आयंस बनाने में यूज हो गया। तो बेटा सिस्टम वन है का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दूसरा होगा ना, पैराडॉक्सिन नहीं होगा? हाँ, वहां दूसरा होगा, लेकिन इन द शॉर्ट में जो तुम्हें बात समझा रहा हूँ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक की, बेटा अब तुम्हें ये पिक्चर से समझ में आ रहा है कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वापस वहां नहीं आया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था लेकिन यहाँ से वापस नहीं आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के एलएससी फर्स्ट सेकंड में गया, आपके फोटो सिस्टम सेकंड में चला गया, और फोटो सिस्टम सेकंड से आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट में गया, और फोटो सिस्टम फर्स्ट से आपका यूटिलाइज हो गया। यानी जहां से निकला वापस वहां नहीं आया था।
इसलिए क्या हो गया, नॉन साइक्लिक हो गया। बात समझ में आई अविनाश, वर्षा, रितिका? यस सर। ठीक है, तो दैट इज नॉन साइक्लिक, जहां आपसे आपका इलेक्ट्रॉन निकला लेकिन वापस अपनी जगह पे नहीं आ रहा, ये आपका नॉन साइक्लिक था। साइक्लिक में क्या होगा कि आपका जहां से निकलेगा वापस वहीं पर आएगा। लेट मी सी, एक बार दिखाता हूं। ये तो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस आ गई। बेटा यहाँ आपका नॉन, ये साइक्लिक है। साइक्लिक में क्या हुआ, आपकी सनलाइट थी, सनलाइट को सेम आपके एलएससी जो थे यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, उन्होंने उसको आपका एब्जॉर्ब किया एंड यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दिया और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया। और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या था, एफडी, दैट इज फेराडे, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन को लेके कहाँ पहुंच गया आपका, दैट इज ईटीएस में चला गया। ईटीएस में जाके यहाँ पे आपका क्या बन गया, एटीपी बन गया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, और आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से अगेन इलेक्ट्रॉन निकल गया जो आपका अगेन फिर सेम आपके एलएससी कॉम्प्लेक्स में आ गया, अगेन सेम क्लोरोफिल P700 में आ गया। इन शॉर्ट यहां से आपका इलेक्ट्रॉन निकला था और यहीं पे इलेक्ट्रॉन वापस आ गया। तो एक पूरी साइकिल इसने कंप्लीट कर ली, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं। इज इट क्लियर अविनाश, रितिका एंड वर्षा? अब तो समझ में आ गया साइक्लिक और नॉन साइक्लिक क्या होते हैं। यस सर। सर यही इलेक्ट्रॉन बार बार यूज भी हो सकता है? हाँ बेटा, ये यूटिलाइज होते रहेंगे, रिसाइकिल होते जाएंगे, अगेन 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 रिसाइकिल होते जाएंगे। आपका देखो क्या था, आपका इलेक्ट्रॉन जो P700 से निकला था वो तो यूज हो गया ईटीएस के अंदर, लेकिन ईटीएस से जो इलेक्ट्रॉन निकले फिर वो वापस आपके सेम वहीं आ गए। तो यानी जो इलेक्ट्रॉन जहां से निकल रहे थे वापस वहीं आ रहे हैं P700। नॉन साइक्लिक में ऐसा नहीं था। नॉन साइक्लिक में आपका पहले क्या था, P680 था, फोटो सिस्टम सेकंड था, वहां से आपके इलेक्ट्रॉन निकले, वो गए आपके देन ईटीएस में, ईटीएस से फिर अगेन इलेक्ट्रॉन निकले जो आपके गए P700 में, दूसरे फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर गए, और वहां से इलेक्ट्रॉन फिर NADPH बनाने में यूटिलाइज हो गए। तो आपका वापस अपने रिएक्शन सेंटर में नहीं आए इलेक्ट्रॉन्स, एक बार निकल गए तो यूटिलाइज हो गए थे, तो वो नॉन साइक्लिक था। और यहाँ पे वापस आ गए अपने P700 के अंदर, तो दैट इज साइक्लिक। अब क्लियर बात अविनाश, वर्षा, रितिका? यस। तो मैंने यहाँ पे Yes, ना sir. आपको, यहाँ पे बेटा पूरी बात ना समझ में आए कोई बात नहीं, यहाँ मेरा मेन मोटो था आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक समझाने का, कि आपका दोनों में ही एटीपी बनेंगे, ठीक है, लेकिन फर्क बस इतना था, एक में इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह आ रहे हैं, एक में इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आए। नॉन साइक्लिक में आपके क्या थे, अभी आपने डायग्राम में देखा था, फोटो सिस्टम सेकंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट दोनों यूज हो रहे थे। ठीक है, आपका पीएस का मतलब फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट दोनों यूज हो रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे आपका नॉन साइक्लिक में एटीपी और एनएडीपीएस दोनों बने थे। ठीक है, डायग्राम में आपने देखा भी था, अभी जस्ट मैंने दिखाया था, आपका एटीपी और एनएडीपीएस दोनों बन रहे हैं। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये देखो, दैट इज, इस वाले डायग्राम में देखो, नॉन साइक्लिक में आपको साफ दिख रहा है आपका एनएडीपीएच भी बन रहा है। एटीपी तो दोनों में ही बनेंगे, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में बनेंगे, बट यहाँ पे बेटा आपका क्या बन रहा है, एनएडीपीएच भी बन रहा है। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, ये क्वेश्चन नीट में आता है। ये देखो, इस वाले पॉइंट पे देखो, यहाँ इस वाले पे, यहाँ पे ये आपको एनएडीपीएच बनते हुए दिख रहा है, फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व हो गया, तो यहाँ पे आपका एनएडीपीएच भी बना, और एटीपी तो ये बना ही बना था यहाँ पे। तो दोनों ही चीजें बन रही हैं नॉन साइक्लिक के अंदर, बट साइक्लिक के अंदर सिर्फ एटीपी बनते हैं, एनएडीपीएच नहीं बन रहा, बिकॉज यहाँ पे आपका फोटो सिस्टम सेकंड जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पे बेटा आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है, दैट इज, एनएडीपीएच नहीं बन रहा। इज इट क्लियर बेटा? तो ये चीज समझ में आ गई, नॉन साइक्लिक के अंदर आपका एटीपी और एनएडीपीएच दोनों बन रहे हैं, जबकि साइक्लिक के अंदर सिर्फ एटीपी बनेगा। और कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होगा। इज इट क्लियर बच्चों? अविनाश, यस सर। वर्षा, रितिका, कोई डाउट यहां तक बच्चों, लाइट रिएक्शन के अंदर आपको अब? नो सर। ओके, मैंने सिर्फ रिव्यू दिया है, एक समरी समझाइए लाइट रिएक्शन में हो क्या रहा है। ठीक है, आपका इन द एंड एटीपी और एनएडीपीएच बन रहे हैं, कि एनएडीपीएच आपके कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू, यानी आपके ये आपके आगे चल के एटीपी ही बनाएंगे। ओके, तो दैट इज, ये क्या हो गया आपका, फोटो फॉस्फोराइलेशन हो गया,
ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दो टाइप से था। साइक्लिक में आपका दैट इज एटीपी और एनएडीपीएस बना, यहाँ दो फोटो सिस्टम, सॉरी नॉन साइक्लिक में आपका एटीपी एनएडीपीएस दोनों बने, यहाँ दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व थे, फोटो सिस्टम सेकंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम सेकंड पहले आता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट बाद में आता है। नाम से कंफ्यूज मत होना कि फोटो सिस्टम फर्स्ट है तो ये पहले आएगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। फोटो सिस्टम सेकंड पहले आता है, फर्स्ट बाद में आता है। एंड आपका साइक्लिंग में केवल एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व था, दैट इज फोटो सिस्टम फर्स्ट, और यहाँ आपका सिर्फ एटीपी बन रहा था, दैट्स ऑल। ये एटीपी अब आपके चले जाएंगे दैट इज डार्क रिएक्शन में, और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? आपके स्ट्रोमा में होती थी। लास्ट क्लास में बताया था लाइट रिएक्शन आपके थाइलाकॉइड जो थे उसके अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है वहां हो रही थी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वहां क्यों हो रही थी, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है जो फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो लाइट रिएक्शन सिर्फ थाइलाकॉइड के अंदर होगी। जबकि डार्क रिएक्शन में आपका ग्लूकोज बनेगा तो वो होगी स्ट्रोमा के अंदर विद द हेल्प ऑफ दीज एटीपी। इज इट क्लियर अविनाश, रितिका एंड वर्षा? यस सर। बेटा आज के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ।